एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच आपके दुख दर्द पीड़ा को दूर करने के लिए। तो यूपी पुलिस के डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड कल जारी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आज 15 तारीख है और जैसा बताया गया है कि 16 तारीख से एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तो 26 से आपके सबसे नजदीकी पुलिस लाइन, नजदीकी मतलब आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही बुलाया जाएगा। ये नहीं कि आप यूपी के किसी जिले के रहने वाले और दिल्ली में हो तो दिल्ली में आपका डीवीपीएसटी होगा, नहीं, आपके उसी जिले में बुलाया जाएगा। तो डीवीपीएसटी जब तक हो नहीं जाएगी तब तक उससे जुड़ा क्वेश्चन भी आता रहेगा कि सर मेरा ये हो गया था, सर मेरा वो हो गया था, सर ऐसे हो गया था, सर वैसे हो गया था। तो उन सभी ऐसे और वैसे का समाधान आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमनली बहुत सारे लोगों द्वारा पूछे जा रहे थे, स्पेशली इंस्टाग्राम पे। तो मैं सोचा कि क्यों ना इसको एकदम क्लियरली आप लोगों के सामने पानी की तरह फैला के रख दूं, जिससे आपकी दिक्कत खत्म हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कुछ भाई ऐसे हैं जो दूसरे राज्य के रहने वाले, वो ये कह रहे हैं कि सर हम लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे क्या डोमिसाइल के साथ साथ। तो देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर हम कोई भी फॉर्म भरते हैं और उस स्टेट के रहने वाले नहीं है, मतलब मान लो यूपी गवर्नमेंट का आप लोगों ने फॉर्म भरा और आप किसी अदर स्टेट के हो, तो आप लोगों को जनरल में ही काउंट किया जाएगा। आप किसी भी कास्ट के रहे हो तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। तो पहले क्वेश्चन का समाधान आप लोगों को मिल गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, जो हमारे भाई कुछ ऐसे हैं जिन लोगों ने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाया तो था बट वो किसी कारणवश खो गया है या फिर मिल नहीं रहा है, या फिर जो भी समझो कि मिल नहीं रहा है। कुल मिला के मतलब ये होता है कि जब आप लोगों ने बनवाया होगा तो एक जो उसका प्रति होता है वो तहसील पे रहता है और एक आपको दे दी जाती है। अब तो दिक्कत हो जाएगी, जनरली लोग फोटो या फोटोकॉपी रख लेते हैं, बिना उसके माने नहीं होगा। नया तो आप बनवा सकते हो, उसकी वैलिडिटी 1 साल होती है, लेकिन जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट में दिया था, यानी कि फॉर्म भरते टाइम डिटेल दिया था, वही वाला आपको चाहिए। तो अब कैसे आप करोगे बताओ। देखो मुझे जहां तक पता है एक ही तरीका है जिससे हो सकता है मिल जाए, 100% नहीं कह सकता। आप अपने उस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लीजिए, एक एप्लीकेशन लिखिए तहसीलदार के नाम कि महोदय फलाना 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 मेरा ईडब्ल्यूएस खो गया, उसको नया उसकी प्रति उपलब्ध कराने के संबंध में ये विषय रहेगा। फिर सीधे लिखना कि महोदय मेरा ईडब्ल्यूएस इस सन में बनवाया गया था, जिसका प्रमाण पत्र क्रमांक कितना है, मुझे यूपी पुलिस के डीवीपीएसटी में शॉर्ट लिस्ट किया गया है जहां पे मेरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के माध्यम से ही चयन हुआ है। तो अगर मुझे यूपी पुलिस में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो मुझे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वहां पे उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो किसी भी तरीके से आपसे सविनय निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप उसकी दूसरी प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अब वो उपलब्ध तो नहीं कराएंगे क्योंकि 2 ही कॉपी होती है, जो आपको दे देते हैं वो, और एक कॉपी वहां जमा होती है, और ये चीज आपको तहसीलदार के नाम लिखना है। अब वो क्या करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, क्योंकि एक लड़के के साथ ऐसा हुआ। तो जब वो पेश हुआ तो वो बताया तहसीलदार साहब की ऐसी सी बात है, मैं दे नहीं सकता, लेकिन आप जो फोटोकॉपी लेके आए हो मैं उसी को दोबारा प्रमाणित करवा दूंगा। तो वो फोटोकॉपी पे ही अपना मोहर, अपना साइन, जो आपके क्षेत्र का वर्तमान लेखपाल है, वो सारी चीजें करके उपलब्ध करा दिया। उसके साथ साथ आप लोग अपना एक एफिडेविट बनवा लेना कि फलाना फलाना ये चीज हुआ जिसकी वजह से मैंने दोबारा अप्लाई करके ऐसे ऐसे करवा लिया। तो इससे हो सकता है कि आपको मौका मिल जाए, आपको ईडब्ल्यूएस, आपका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस के ही माध्यम से हो जाए। तो 2 चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे पे अगर बात करें तो कुछ लोग पूछ रहे हैं सर अगर मान लीजिए लंबाई या सीना में बाहर हो जाते हैं या डॉक्यूमेंट में बाहर हो जाते हैं तो क्या दोबारा मौका मिलेगा। तो देखो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अगर बाहर करते हैं तो इंपॉर्टेंट ये है कि किस चीज को लेके बाहर करते हैं। जैसे कोई सर्टिफिकेट का नंबर गलत हो गया तो कोई मौका मिलने वाली बात नहीं है। कभी कभी प्रॉब्लम आती है, जैसे पिछली वैकेंसी में आया था कि जिसके पास निवास प्रमाण पत्र 3 साल से ज्यादा पुराना था, उनको 48 घंटे का मौका मिला, भैया जाओ तुम वहां पे लेके आ जाओ। तो बड़ा मुश्किल से ही लोग पहुंच पाए थे लेके, क्योंकि तब बहुत ज्यादा दूर दूर बुलाया गया था डीवीपीएसटी के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो एकदम ही बाहर कर देते हैं। रही बात लंबाई और सीना में, तो लंबाई सीना में आपको तुरंत मौका दिया जाएगा। जैसे मान लो आपकी लंबाई 168 से कम नापी गई, आपको किनारे कर देंगे, एक फॉर्म भरवाएंगे जिसमें सब पहले से ही जिसमें फॉर्मेट लिखा रहेगा, आप अपना नाम लिखोगे मेरा, उसमें एप्लीकेशन में ऐड कर देना है कि मेरी लंबाई इतनी नापी गई है, मैं इस नापे गए लंबाई से संतुष्ट नहीं हूँ, मेरा जो माप है दोबारा किया जाए। सामने मजिस्ट्रेट आएंगे, उनके सामने अच्छे से नापा जाएगा। उस समय अगर हो जाओगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन है, अगर नहीं होगे तो समझ लो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब सोचो कि, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर ये मौका तो मिलता है रीमेडिकल का। तो भाई वो जो रीमेडिकल है ना, वो मेडिकल के दौरान मिलता है। किसी भी चीज में अगर आपको बाहर किया जाता है तो आपको रीमेडिकल का मौका मिलेगा। जैसे मान लो कोई भी चीज चेक हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम है, तो आपको रीमेडिकल दे देंगे। फिर एक पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर प्लेस पे आपको बुलाया जाएगा जहां पे उस सारे चीजों का समाधान करके आप जाओगे, और दोबारा अगर वहां पास हो जाते हो तो आपको आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये चीज समझ गए। एक प्रश्न फीमेल से रिलेटेड था कि सर मैं प्रेग्नेंट हूं, क्या मुझे दौड़ने के लिए टाइम दिया जाएगा। तो देखो एप्लीकेशन लिख के आप उपलब्ध कराओगे, दौड़ने के लिए टाइम मैक्सिमम चांसेस रहता है कि मिलता है, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक ऐसी क्वेरी है जो बहुत सारे लोग की आ रही है कि सर जो मेरा आधार कार्ड है उसमें गांव के नाम के बीच में स्पेस है, उसमें पापा के नाम के बीच में एक स्पेस है, जबकि हाई स्कूल में स्पेस नहीं है।
तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आप लोगों ने आधार कार्ड पे एड्रेस डलवाया है या फिर माता पिता का नाम डलवाया है, उन सारे चीज़ों में थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो चल जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि जो आधार कार्ड होता है वो आपका पहचान पत्र है, एड्रेस प्रूफ नहीं है। समझ गया ना? बस फोटो आपका होना चाहिए, आपका थंब लगने पे आपका डिटेल खुल जाना चाहिए, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हाई स्कूल आधार माना जाता है तो उसमें गलती ना हो। बाकी कोई भी गलती हो तो बिना कुछ सोचे समझे अपनी संतुष्टि के लिए एक एफिडेविट बनवा लेना, जिसमें बता देना कि ये दिक्कत है, इसको ऐसे ऐसे कर दिया जाए। ठीक है, तो इससे ज्यादा बहुत समस्या होने वाली नहीं है। बाकी सब लोग डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी कर ही लिए होंगे। कुछ लोग चरित्र प्रमाण पत्र की पूछ रहे हैं जो अभी जगह है, मैं फिर से एक बार बता दूं, भैया जाकर अपने इंटर कॉलेज वाले प्रिंसिपल साहब से मिल लेना कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मतलब सर जी ऐसी ऐसी बात है, हमारा एक चरित्र प्रमाण पत्र बना दीजिए। जो दिक्कत मेरे साथ हुई थी वही कुछ बच्चों के साथ हो रही है। वो कह रहे हैं यार तुम तो पास थे इस सन में, मैं अभी का कैसे दे दूं, पता नहीं तुम्हारा चरित्र उत्तम है या नहीं है। तो उन मास्टर साहब से बताना कि सर जी आपके स्कूल से हम पढ़े हैं, तो जिस सन तक पढ़े थे उस समय तक तो मेरा चरित्र उत्तम था, बस आप यही लिख के दो कि इस सन में वो पास थे, उस समय उनका चरित्र उत्तम था, बस डेट आज का डाल के देना है। ये नहीं कहना कि सर जी आज का कैरेक्टर मेरा बता दो कि मैं कैसा हूं। तो ये चीज उनको समझा देना, क्योंकि मेरे स्कूल वाले भी यही कह रहे थे। तो फिर मैं उनको खुद ही मास्टर बन के समझाया कि सर जी आप थोड़ा अपडेट होइए, आप अपडेट नहीं है। तो वो बड़ा मुश्किल से बना के दिए जब उनके दिमाग में बात ये घुस पाई। तो ठीक है, तो आप उसको बनवा लेना। बाकी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि और कौन कौन से डॉक्यूमेंट को किस तरीके से लेके जाना है। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, इसमें जो भी पूछना होगा आप पूछ लीजिएगा। और कल किसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए, जो भी पहले डाउनलोड कर लेगा वो वहां पे भेज देगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी प्राइवेसी एकदम मेंटेन रहेगी, कुछ भी इधर उधर नहीं होने वाला। ठीक, बाकी उससे पता चल जाएगा ना कि क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या डिटेल लेके जाना है, क्योंकि एडमिट कार्ड पे सीधे लिख दिया जाता है कि ये चीजें लेके जानी है। जैसे पेपर देने जाते हो ना तो लिखा रहता है ना, तो वैसे ही उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग रनिंग करते रहो। देखो ठंड ज्यादा पड़ रही है, मुश्किल हो रहा होगा ना दौड़ने में, तो मुश्किल इस वजह से हो रहा है कि आप लोग कुछ ज्यादा ही सुबह जाने की कोशिश कर रहे हैं। रनिंग आपको 10 बजे के बाद ही करने के लिए बुलाया जाएगा। तो आप लोग आराम से 8 साढ़े 8 बजे के आसपास जाओ, जब थोड़ा सा ओस वाला मौसम थोड़ा सही हो जाए, यानी कि जब ओस कम गिरे और थोड़ा सा मुंह पे हल्का सा कोई पतला टाइप का कपड़ा बांध लो या फिर जो भी मास्क टाइप में हो उसको बांध लो, ताकि डायरेक्ट हवा नाकों और मुंह में घुसेगी तो ये वाला जो चीज है उसको प्रभावित करेगी या फिर जुकाम होने का ज्यादा डर रहेगा। तो इन सब चीजों से बचते रहो और रनिंग करते रहो। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे सर जी, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं ना कि दोनों टाइम दौड़ो, तो दोनों टाइम दौड़ने के लिए उनसे कहा जाता है जिनकी रनिंग अभी भी नहीं हो पाई है। तो दोनों टाइम दौड़ोगे तो डाइट बढ़ाना पड़ेगा। रनिंग अगर अभी अच्छी नहीं हो पाई है तो आप दोनों टाइम जा सकते हो दौड़ने के लिए। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं आपको बताता रहूंगा। बाकी एक चीज मैं आपको और बता दूं कि सिर्फ 60,244 लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा, बाकी उसके बाद सब लोग बाहर हो जाएंगे। तो प्लान बी को अभी से एक्टिवेट कर दो, पढ़ाई करते रहो, 1 से 2 घंटा रनिंग के लिए लगाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीना पीना, इन सब चीजों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं ना सर जी 4 सेंटीमीटर फूला, भाई हम ऐसा बता देंगे तरीका फुलाने के लिए ना कि कम से कम 7-8 फुला दोगे। टेक्निक होता है, जरूरी नहीं कि सीना कम हो तो आप फुला नहीं पाओगे, बस आप फुला नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें हो जाएंगी। आप मैं एक बार कल सोच रहा हूँ यार फिर से बना दो वीडियो ताकि आपका टेंशन खत्म हो जाए। तो इन सारी चीजों से डरो मत, थोड़ा सा चोट ना लगे इस वजह से इस चीज का ध्यान रखना कि दौड़ते गाड़ी चलाते इन सारी चीजों से बचना। इन सारी चीजों से मतलब सही तरीके से, इन सारी चीजों को सही तरीके से करना। बाकी गांव वालों से दूर रहना, लड़ाई झगड़ा मारपीट मत करना। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से रनिंग कर रहे होंगे और ये जो साल चल रहा है 2024 वाला, इसी साल में आपकी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और अगले साल और जब 2025 का समय स्टार्ट होगा तो उस समय आप रोजगार वाली श्रेणी में आ जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।